वक्त और हालात को देखते हुए, मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है इन चीज़ों को देखते हुए, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को किस तरह से नफरत की आग में डाला जा रहा है, इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। जैसा उन्होंने कहा था वैसा किया भी। मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब ने कब गिरफ्तारी दी, किस तरीके से गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी से पहले कौन कौन सी बातें बयान किए, और मुसलमानों से क्या कहा, किस तरीके से रहने को कहा, और फिर क्या क्या करने को कहा, वो सारी बातें मैं आज के अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। असल में मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब ने जैसा ऐलान किया था कि जेल भरो आंदोलन हम करेंगे, तो वैसा उन्होंने किया और जुमे की नमाज अदा की। जुमे की नमाज अदा करने के बाद जब देखा हाँ लोग आ चुके हैं और फिर उसके बाद इकट्ठा हो चुके हैं, तो मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब किबला थोड़ी देर बयान देते हैं। वो मुल्क के सूरत हाल को बयान करते हैं कि मुसलमानों के साथ किस तरीके से रवैया अपनाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, कितना मुसलमानों के साथ सही किया जा रहा है और कितना गलत किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें वो बयान करते हैं। और साथ ही साथ वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में भी बयान करते हैं, कहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहबी के साथ देख लो क्या किया जा रहा है, आखिर उनका कसूर क्या है, उनकी गलती क्या है, जबकि उन्होंने इस तरह की कोई भी बात बयान नहीं की है जिस नज़रिए से उनके बयान को देखा जा रहा है, उनकी बातों को जो है कि देखा जा रहा है। जबकि इसी मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को खुलेआम काटने मारने की बातें करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बातें बयान करते हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को नफरत की आग में डालने का काम करते हैं। वो तमाम चीज़ें जो है कि सोशल मीडिया पर मौजूद है, इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं, और सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को फंसाने की साजिशें रची जा रही है और उनके साथ किस तरीके से रवैया अपनाया जा रहा है, ये चीज़ें बयान जो है कि मैं क्या करूं, खुद जो है कि हर कोई जानता है और देख भी रहा है। तो उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिहाई के ताल्लुक से बातें बयान की कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और फिर उन्हें फंसाने की तरह तरह के तरीके न अपनाए जाएं, तरह तरह की साजिशें न रची जाए, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और आए दिन मुसलमानों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को सताया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और फिर जो लोग मुल्क हिंदुस्तान को नफरत की आग में डालने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब ने भी कहा कि संविधान ने हमें जो हक दिया है, हमसे वो हक न छीना जाए। हम जो है कि अमन वाले लोग हैं, अमन पसंद है, हम चाहते हैं अपने देश की उन्नति और तरक्की, हम चाहते हैं हमारा देश जो है तरक्की करे, उन्नति करे, हम अपने मुल्क की हिफाजत चाहते हैं, और जो है कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आए। ये तमाम बातें बयान की है कि जो है कि जो लोग भी मुल्क हिंदुस्तान को नफरत की आग में डालने का काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब ने ये भी कहा कि संविधान ने हमें जो हक दिया है तो वो हक हमसे न छीना जाए, संविधान का दिया हुआ हक हमें दिया जाए, यानी जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए, हमसे न छीना जाए। और मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब ने फिर अपने चाहने वाले, अपने मानने वाले, यानी जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, उन लोगों से कहा कि आप लोग जितने पुरअमन तरीके से आए हैं, जिस तरह पुरअमन तरीके से आए हैं, ऐसे ही दुरूद शरीफ पढ़ते हुए पुरअमन तरीके से अपने घरों की तरफ लौट जाए। मैं अपनी गिरफ्तारी पेश कर चुका हूँ। तो सारे लोग मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब की बातों को माने। वो बोले कि किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम नहीं करना है, बल्कि शांत होकर के और जो है कि इत्मीनान सुकून के साथ अपने घरों की तरफ दुरूद पढ़ते हुए कदम बढ़ाएं और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम परेशानियां, तमाम दुश्वारियां दूर फरमाए। फिर मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब अपनी गिरफ्तारी पेश करते हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और सारे लोग मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब की बातों को मानते हुए पुरअमन तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं।